जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की अपने प्रेम आप लोग सब पर बरसे और प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। प्रभु की दया और सौख्य और चंगाई आप लोगों को मिले। मैं परमेश्वर के वचन में से आज फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए पहुंचा हूं। आपने मेरे गवाही आपने सुना होगा जिसमें मैंने कहा था कि किस प्रकार से हमें शैतान फुसलाने की कोशिश करते हैं। मैंने उसके बारे में बताया कि मेरे अपने जीवन में मैंने बोला था कि मैं नौकरी के बारे में मैंने आपको बोला था। उस टाइम बहुत अच्छा नौकरी मुझे मुझे प्रभु ने मुझे देने की कोशिश किया। बाकी मेरे को क्या हुआ, मैंने सोचा उससे उससे अति उत्तम मुझे नौकरी मिलेगा, ऐसा करके मैंने उसको छोड़ दिया। और जब मेरे रिश्तेदार के भाई ने और उसने जब जाके उस नौकरी के लिए तलाश की और बोले कि हमें वो नौकरी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि ऐसा कोई नौकरी नहीं है और ना हमने ऐसा कोई नौकरी एडवर्टाइज किया है। परमेश्वर हमें जो कुछ देता है, और मैं यही आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको सब कुछ अच्छा ही देता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है परमेश्वर आपको अच्छा नहीं देता हो। आप बताइए, आप मुझे आप एक चीज़ बता सकते हैं जो परमेश्वर ने गंदी चीज़ दिया हो, या ऐसी कोई चीज़ है जो परमेश्वर ने ऐसा दिया हो जिसके कारण हमको हमारे जीवन में हमको कठिनाई आए, हमारे जीवन में मुसीबत आए, हमारे जीवन में तकलीफ आए, या हमारे जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा अपन कुछ नहीं मिला है। हाँ, ये बात सही है कि आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में दुख और तकलीफ और मुसीबत के मारे सब लोग पड़े हुए हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुख और तकलीफ के कारण नहीं है। हम जहाँ देखो, हम यदि खेत में निकले तो कांटे और कांटों का पौधे ऐसे उगाते हैं जैसे अपने आप ही उगे आ रहे हो। क्या हम उसको उगाते हैं? क्या हमारे यहाँ हमारे खेत में जाके देखो, खरपतवार ऐसे उगाते हैं जैसे उसकी कोई ये नहीं है, जैसे कि उसको काफ़ी आपने क्या कहते हैं, खाद दे के उसको पैदा किया है। कभी भी नहीं। हमको परमेश्वर ने जब हमको बनाया, हमको बनाने के पहले जब परमेश्वर ने इस भूमि को रचा, जब प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की, सब कुछ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अति उत्तम नहीं हो। अति उत्तम नहीं है, अति उत्तम मतलब उससे अच्छा उत्तम कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने आपको बोला कि मनुष्य को भी परमेश्वर ने अति उत्तम बनाया। और आज मालूम है आपको, आप एक बात सोच के देखें, और आपके शरीर को परमेश्वर ने किस प्रकार से बनाया। आपके देखो हर अवयव, आपके हर शरीर के हर पार्ट जो है परमेश्वर ने कितने किस प्रकार से उसको रचा है, आपको मालूम है। आपके सोचने पर आपके हाथ उठने लगते हैं, और आपके सोचने पर चलने लगते हैं, आपके सोचने पर आपको बैठने लग जाते हैं, आपके सोचने पर आपको लेटने को मिल जाता है, आपके सोचने पर आप खाना खा लेते हैं, आपके सोचने पर हर चीज़ करते हैं। ऐसा कौन सी चीज़ है जो सिर्फ हमारे दिमाग से ही हर चीज़ कर सकते हैं? ऐसा कोई चीज़ आज तक कोई मनुष्य ने बनाया है? आजकल लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर मनुष्य बनाते हैं। बाकी वो कंपेयर टू मतलब उसका और हमारे बीच की तुलना देखा जाए तो उसमें कोई उसमें उसका और उसका में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मनुष्य आज इतना बुद्धिमान है कि वो हर चीज़ को बनाता है। परमेश्वर ने जो बनाया उसको उसी को बनाने की कोशिश करता है। अब मैंने देखा है जापान में बहुत सारे कंप्यूटर औरतें बना रहे हैं, कंप्यूटर आदमी बना रहे हैं, वो कंप्यूटर जो टीचर बना रहे हैं, कंप्यूटर हर चीज़ को बनाते हैं। क्या वो हमारे जितना कैपेबल है, हमारे इतना है? परमेश्वर ने आपको अति उत्तम बनाया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको जो जान दिया है वो और किसी को नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें जान दिया। हमारे शरीर में देखो रक्त के प्रभाव कैसे होते हैं, आपने देखा है? आपके शरीर में नाड़ी के प्रभाव कैसे होता है? आपने कभी सोचा है कि
चिंता कैसे मस्तिष्क में घूमता है, आपने कभी सोचा है? आपने कभी सोचा अपने आँख कैसे चलता है? कभी आपने सोचा है? आपको कभी सोचा है आपके नाक 2 छेद दिए हुए, वो किस प्रकार से आपके पूरे शरीर को हवा देकर और खून में ऑक्सीजन भर देता है? ये आपने कभी सोचा है? या कभी कभी सोचा है खाना जो खाते हैं वो किस प्रकार से हमारे पेट में पचता है? आपने कभी सोचा है वो उसको खाने के बाद वो किस प्रकार से पचते हैं? ये आपने कभी सोचा है? देखिए, अब हम मैं हर चीज़ की बात करूँ, आप सोचिए, हम 2 पाँव में खड़े होके आप ऐसा कोई चीज़ दो पाँव के अंदर बना सकते हैं? कुछ नहीं। हम परमेश्वर ने हमें हर 2 पाँव दिया तो उससे हम हर काम कर सकते हैं, 2 हाथ दिया तो हर चीज़ हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको हमको मस्तिष्क दिया तो हम हर चीज़ को सोच सकते हैं। परमेश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया तो हम हर चीज़, हम यहाँ तक कि हम आसमान में तक जाने की हम कोशिश करते हैं और आसमान में हम पहुँच भी गए हैं। और यही नहीं, हम परमेश्वर के हर चीज़ को हम बनाने की, हम डुप्लीकेट करने की, हम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बाकी वो कभी भी सामर्थ नहीं है। मालूम है उसका, यदि कंप्यूटर का एक पुर्जा गलत हो गया था, क्या मालूम है? वो आपको पागल कर देगा। जो कंप्यूटर जिसने बनाया वो भी उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इस प्रकार से हो जाएगा कि वो आपके काबू में नहीं होगा। बाकी परमेश्वर ने आपको बनाया, अपने काबू में रख सकते हैं, बाकी उसने आपको काबू में नहीं रखा। आपको काबू में रखा है क्या? आपको बांध के रखा है क्या? प्रभु ने आपको स्वातंत्र्य नहीं दिया है क्या? आपको क्या कहते हैं, आपको फ्रीडम नहीं दिया है क्या? आपको हर चीज़ का फ्रीडम दिया है। आपको जो खाना है, जो पसंद है उसको खा सकते हो, जो पसंद नहीं है उसको नहीं खा सकते। उसको जिसको छूना है आप छू सकते हो, जिसको नहीं छूना है उसको नहीं छू सकते हो। हर चीज़ आप कर सकते हैं। हम किसी के टट्टू नहीं हैं जो हम किसी की बात पे हम चलते। बाकी कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि क्या करो तो वो करता है। परमेश्वर ने आपको इस प्रकार से बनाया है कि हम हर चीज़ को हम कर सकते हैं और उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस परमेश्वर के, और आज भी लोग, आज वैज्ञानिक लोग और डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग इस शरीर के एक एक पुर्जे को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है, और उसके कंपैरिजन में अभी तक कोई चीज़ बना नहीं है। उसके पार्ट कोई नहीं है। हम ये करते हैं कि हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे, हम वो हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेंगे, हम लंग्स ट्रांसप्लांट कर लेंगे। बाकी आपको मालूम है वो चलता कम है। हम कर तो लेते, वो भी हम दूसरे व्यक्ति में से निकाल कर हमारे में डालने के बावजूद भी यदि आपका ब्लड और आपके ग्रुप, आपके 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 खून की चीज़ें मिलती नहीं हो और आपके विटामिन, आपके बॉडी के हर इफेक्ट नहीं मिलता हो, तो क्या होता है? बॉडी को रिजेक्ट करता है। मैं आपको एक और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको एक और बात बता के मैं आपको, तो मेरे बीबी जो है उसको लंग्स का प्रॉब्लम हो गया। उसको लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया और लंग्स का ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और कहाँ पर मालूम है, यहाँ पर करने की कोशिश करा तो यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए और उन्होंने बोले कि उसके डोनर नहीं मिल रहे, उसके मांस नहीं हो पा रहे, उसका 3-4 साल लगेंगे, और ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, सब कुछ बोल के और उसको हमने क्या करा, मैंने उसको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेज कर अमेरिका के सुपर मोस्ट डॉक्टर लोगों ने, जो सबसे अच्छा, जो दिमाग वाला और अच्छे जो काबिल डॉक्टर है, उसके हार्ट का ट्रांसप्लांट करा, और वो भी काफ़ी मैच करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करा। और आज भी क्या मालूम है, वो अब वो स्वस्थ है। परमेश्वर की दया हो, वो स्वस्थ है और परमेश्वर ने उसको आयु बढ़ा के दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बाकी परमेश्वर मनुष्य की, मैं काबिल की बात कर रहा हूँ। उस मेरे बीवी को आज आप फ्लाई नहीं कर सकते। वो अमेरिका से इंडिया आने के लिए उसको मनाही है। वो यदि उसको हर दूसरे हफ्ते में जाके चेकअप करना पड़ता है, और आपको ये, और यहाँ तक कि दवाइयाँ उसको
खाते रहना पड़ता, बिना दवाई के वो जी नहीं सकती है। और वो दवाई उस प्रकार के होते हैं कि हम हमारे शरीर के जो 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 परमेश्वर ने जो दिया है, जो रक्षा करने की कवच है, उसको कमज़ोर करके, और ताकि वो जो हमारे शरीर है, वो जो दूसरा अंग जो 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 लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है, वो उसको रिजेक्ट ना करे, उसके लिए उसकी दवाई देते हैं। क्या वो सक्सेस है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि वो सक्सेस है, क्योंकि वो क्या है कि अभी भी जिंदा है। वो उस आदमी के, वो डॉक्टर ने उसी टाइम बोल दिया, एक डॉक्टर ने नहीं, 6-7 डॉक्टरों ने मिलकर उसकी सर्जरी कराया। परमेश्वर ने अकेले करा, और यहाँ पर 6-7 डॉक्टर मिलकर करा। उसके बाद उसके साथ नर्सेस है, उसके साथ कर्मचारी हैं, उसके साथ वो है, ये चेकअप करा, वो चेकअप करा, फलाना करा, ये करा, सब कुछ करा, और उसके बाद अभी भी कर रहे हैं, एक्सरे ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसके बावजूद भी वो इस काबिल नहीं है, और उसको साफ मना करा है कि तुम पब्लिक में नहीं जाओगे, सब समाज जहाँ पर सब लोग हैं वहाँ पर तुम नहीं जा सकते। तुम जाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा लंग्स जो है वो आपको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करेगा तो आप उसी टाइम मर जाएंगे। परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है? आप सोचिए, आपको इतना आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हम उस परमेश्वर के हम धन्यवाद नहीं कर रहे, हम उस डॉक्टर के धन्यवाद करते हैं। अरे वो उसने कितना बड़ा डॉक्टर है, उसने ट्रांसप्लांट कर दिया, अरे वो फलाना कर दिया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, वो है, फलाना है, सब ठिकाना है। क्या वो परमेश्वर का मुकाबला कर सकता है? और ऐसा कोई व्यक्ति है परमेश्वर का मुकाबला करने वाला? और वो उसने ट्रांसप्लांट करने के बाद बोला कि साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उसको जीवन दिया तो जीवन दिया, और उसको मैच करा तो मैच करा, और यदि ये इसको बॉडी ने रिजेक्ट नहीं करा तो ये जिएगी। बाकी हमारा कोई गारंटी नहीं है। बाकी परमेश्वर ने आपको गारंटी के साथ बनाया है। कैसे गारंटी? 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बनाया। और आपको जो बनाया है उसके हिसाब से और किसी को नहीं बनाया। तो हमें परमेश्वर कितना धन्यवाद देना चाहिए, आप जरा सोच के देखिए। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। हम क्या कहते हैं? उसके बाद वो शैतान फुसलाने के लिए हैं, बोल करेंगे अरे देखो सही, देखो परमेश्वर क्या है, और ये देखो, ये हम डॉक्टर हम लोगों ने इसको सही कर दिया है। उन लोगों ने सही नहीं करा है। परमेश्वर ने जहां आपको आयु बढ़ा के नहीं दिया तो वो नहीं जी सकती है, और उसी प्रकार आपको परमेश्वर ने आयु बढ़ा के नहीं दिया तो आप इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। और इस आयु में आप कहां की ओर जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं? मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप स्वर्ग की बजाय नरक की ओर जा रहे हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं जो आपको सब कुछ दिया है, इतना वो प्रेम से दिया, और वो भी बिना लागत के। और मेरे को मालूम है कितने हजार कितने लाख रुपए खर्च करा है, आपको मालूम है वो सर्जरी के लिए। परमेश्वर ने आपको हवा दिया, कोई आपका पैसा लिया? आपको जो भी दिया है वो किसी चीज़ का आपका पैसा लिया? किसी भी चीज़ का पैसा लिया। मेरे टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। आपसे कल बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।